डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आफ्बो प्रिंसिपल के बारे में बताया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर-बरी रूल के बारे में। देख लीजिएगा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बोहर-बरीज रूल, जिसको हम कहते हैं और N+L रूल। क्या कहते हैं बच्चों? बोहर-बरी रूल, या फिर जिसको क्या कहा जाता है? N+L रूल। अब देखिएगा बेटा, क्या कहता है ये रूल? अकॉर्डिंग टू दिस, ध्यान से देखते जाइएगा बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट पॉइंट, इसके दो मेन पॉइंट्स हैं, जो दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए। ऑर्बिटल्स, फर्स्ट पॉइंट है आपका, ऑर्बिटल्स फिल इन द ऑर्डर, ऑर्बिटल्स फिल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N+L। इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों? ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए N+L की वैल्यू लीस्ट होगी, उसके बाद उसमें जाएगा जिसकी वैल्यू हायर है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स फिल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N+L। पहले लोअर वैल्यू ऑफ N+L में जाएगा, फिर हायर वैल्यू ऑफ N+N में जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात बच्चों? तो देख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर दो ऑर्बिटल आपके लिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मैं आपका बात कर रही हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3D एंड 4S। आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो इलेक्ट्रॉन आपका पहले 3D में एंटर करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले आपका 4S में एंटर करता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है कि नहीं? तो देख लीजिएगा, इसके पीछे के रीज़न होता है बच्चों N+L वैल्यू। तो यहाँ पर मैं N की वैल्यू लिख रही हूँ, ये आपको L की वैल्यू, ये देख लीजिएगा, N की वैल्यू देन L की वैल्यू। तो देखिएगा फिर टोटल आपकी N+L वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये 3D आपका है ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर ये जो आपका 3 है, ये आपका बताता है N की वैल्यू, दैट इज़ प्रिंसिपल शेल। प्रिंसिपल शेल कौन सी है बच्चों? आपकी 3rd है। अगर हम 4S की बात करें तो 4S में आपकी मेन शेल कौन सी होती है? 4। तो 4S के लिए N की वैल्यू 4 होती है, और 3D के लिए N की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3। अब आती है L की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा। L की वैल्यूज़ होती हैं बच्चों 0, 1, 2, 3, क्वांटम नंबर में आपको बताते हैं। L की वैल्यू क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3। 0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D एंड 3 फॉर F। तो विच ऑर्बिटल वी आर हैविंग? 3D ऑर्बिटल। तो 3D ऑर्बिटल के लिए आपकी L की वैल्यू देख लीजिएगा बेटा, देख लीजिएगा, ये 3D है आपका। तो D के लिए आपकी L की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप L की वैल्यू 2। अब देखिएगा, यहाँ पर N की वैल्यू आपकी 4 है, ये मेन एनर्जी लेवल। L आपका बताता है सब शेल, तो S सब शेल है। S सब शेल के लिए आपकी L की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो देखिएगा, N+L की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 5। और यहाँ पर N+L की वैल्यू क्या आ जाएगी 4S के? ये आपकी 4 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो आप ही बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू दैट ऑर्बिटल हुज N+L वैल्यू इज लीस्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में फिल करेंगे बताइएगा? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू विच ऑर्बिटल? आप बताओ, जिसके लिए N+L की वैल्यू लीस्ट। किसके लिए? विल एंटर टू 4S ऑर्बिटल, 4S ऑर्बिटल ड्यू टू लीस्ट वैल्यू ऑफ N+L, ड्यू टू लीस्ट वैल्यू ऑफ N+L। आपने देख लिया N+L की वैल्यू 4S के लिए लीस्ट होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन आपका 4S में जाएगा, फिर आपका किस में जाएगा बच्चे? 3D में जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मेरी बात आपको समझ में आई? चलेगा। अब देखिएगा, सेकंड जो मेन पॉइंट क्या है बोहर-बरी रूल का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोहर-बरी रूल, या इसको हम N+L रूल भी कहते हैं। तो देखिएगा बेटा, इफ़ टू ऑर्बिटल्स हैव same value of N+L, two orbitals have same value of N+L। अगर दो ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू क्या हो बच्चों? सेम हो, then the orbital with lower value of N, then the orbital with किसकी लोअर वैल्यू? लोअर वैल्यू ऑफ N
will be filled first, will be filled first। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, अगर दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू लीस्ट होगी या n की वैल्यू स्मॉल होगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपके पास ले लिया है 3d और 4p, ठीक है, 3d और 4p। तो चलेगा n प्लस एल की वैल्यू देखते हैं आपकी, ये आपकी n आ गया, ये l आ गया और ये यहाँ पर आपका n प्लस एल आ गया। बच्चों देखिएगा, आपको पहले भी बताया था, ये आपका बताता है मेन एनर्जी लेवल दैट इज़ 3, यहाँ पर n आपका क्या आ जाएगा 4 मेन एनर्जी लेवल। l आपका बताता है सब शेल के बारे में, L की वैल्यू 0 1 2 3, फॉर S 0, फॉर P 1, फॉर D 2 एंड फॉर F इट इज़ 3। तो आप ही बताएं, आपका D है तो D के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो N प्लस L की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3 + 2 = 5। L की वैल्यू 4p के लिए, p ऑर्बिटल के लिए कितनी, p के लिए कितनी होती है बच्चों 1 होती है, तो आप n प्लस एल इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं इन दोनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों, आपको ध्यान से देखिएगा, इन दोनों ऑर्बिटल के लिए आपको n प्लस एल की वैल्यू सेम दिख रही है। तो अब आप बताएं इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा। मैंने क्या कहा, अगर दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू लीस्ट है। तो किसके लिए n की वैल्यू लीस्ट है 3d के लिए, तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू विच ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल ड्यू टू लीस्ट वैल्यू ऑफ n। तो दो के लिए अगर सेम वैल्यू हो n प्लस एल की तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाता है जिसके लिए n की वैल्यू क्या होती है बच्चों लीस्ट होती है। ये आपका कहलाता है बोहर-बरी रूल। इसके दो मेन पोस्टुलेट मैंने आपको बताए कि इलेक्ट्रॉन पहले अकॉर्डिंग टू भरते हैं n प्लस एल रूल, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम होगी, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा फिर उससे हायर वाले में जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाता है जिसके लिए n की वैल्यू लीस्ट होती है। तो ये आपका मैंने बता दिया कौन सा रूल बच्चों, बोलिएगा n प्लस एल रूल है जिसको हम कहते हैं बोहर-बरी रूल। चलेगा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देख लीजिएगा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखते जाइएगा बच्चों क्या होता है आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो बेटा ध्यान से सुनना, हंट्स ने कहा था कि मैंने आपको बताया था कि p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के अंदर आपके टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं और f जो होती है सब शेल उसके अंदर आपके टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा 7 ऑर्बिटल्स। तो अब देखो p के जो 3 ऑर्बिटल हैं या d के जो 5 ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी उससे रिगार्डिंग हंट्स ने एक रूल दिया था। ठीक है, क्या था तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ध्यान से देखते जाइएगा बेटा क्या है ये रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन pdf orbital cannot occur until each orbital of a given subshell each orbital of a given subshell contain या each subshell is singly occupied। मीन्स pd ऑफ f ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके, उनमें सबसे पहले आपका एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। देख लीजिएगा बेटा, हंट्स रूल आपका क्या कहता है कि pdf ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि हर एक सबशेल जो है वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगी। ठीक, क्लियर होगी मेरी बात। देखिएगा फिर मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे आप ऑक्सीजन के केस में लेते हैं, हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो आप लिखते हैं 1s2 2s2 देन 2p4, ये आपने लिखा।
ठीक है। ये देखो मैंने आपका s ऑर्बिटल आपको पता है 1 होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2s आपका ये ऑर्बिटल हो गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 2। अब अगर मैं बात करूँ 2p की, तो आपको पता है p के अंदर s में तो एक ही ऑर्बिटल है आपका, s सब शेल 1 ऑर्बिटल, s सब शेल 1 ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम p की बात करें तो p सब शेल में आपके टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इन 3 देखो ये 1s लोअर एनर्जी का, 2s उससे हायर एनर्जी का, 2p उससे हायर एनर्जी का। अब ये जो 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों p ऑर्बिटल में आपके पास जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करके आपने काम ख़त्म कर दिया। सबसे पहले ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, इनमें सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका। अब जैसे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के पास जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। दिस इज़ नोन एज हर्ट्ज़ रूल कि p-d-f ऑर्बिटल में आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 और f में 7। तो इन ऑर्बिटल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की क्या स्टार्ट होती है बेटा, पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखिएगा बच्चों, इस रूल में एक पॉइंट लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। इस रूल को कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। अब यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या होता है, हर्ट्ज़ रूल तो आपको क्लियर हो गया कि डीजेनरेट ऑर्बिटल जो हैं, यहाँ पर मैं पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बता देती हूँ। क्या होते हैं आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम कहते हैं बच्चों डीजेनरेट ऑर्बिटल। और डीजेनरेट ऑर्बिटल ये है आपके 2p के 3 ऑर्बिटल, इनमें पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर इनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती है। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने। अब देख लीजिएगा बेटा, अब मैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मीनिंग होता है वो यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान से देखिएगा, हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। आपको पता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो ये आपके 1s में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में आपके जहाँ ऑर्बिटल 3 हो गए वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें, इसलिए इसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल कहा जाता है। कैसे फिल करें, तो हमने कहा इसके लिए सपोज कीजिएगा हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, क्या है वो 3 पॉसिबिलिटी। देखो मैं आपके सामने फर्स्ट पॉसिबिलिटी बना रही हूँ। ये आपने क्या फिल किया बच्चों, ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं ऊपर एक बार लिख देती हूँ, ये आपका 1s लिख दिया, ये मैंने 2s लिख दिया, ये यहाँ पे 2p लिखा। एक बार मैंने कहा 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन गए, ये 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इलेक्ट्रॉन फिल करने में, 2p में, कि कैसे भेजें इलेक्ट्रॉन को। तो सपोज़ करो पहले हमने इलेक्ट्रॉन को कैसे भेजा। फर्स्ट केस हमने कंसीडर किया कि तीनों की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है कि नहीं। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप सेकंड केस कंसीडर करते हैं। तो सेकंड में देखो 1s में तो वही 2, में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 2s में भी वही 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब बात आती है 2p की। 2p में सपोज़ करो मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज और एक फिर से क्लॉकवाइज। 3 कंडीशन मैंने बना दी हैं। थर्ड कंडीशन में मैंने क्या किया, 1s में फिर से वही 1s 2s में नो चेंज, दिस इज़ 1s दिस इज़ 2s। अब बात आती है प्रॉब्लम कहाँ है, 2p में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करें। तो मैंने कहा 2 मैंने यहाँ फिल कर दिए, थर्ड मैंने ये फिल कर दिया, ये कंडीशन बना देते हैं। तो अब देखिएगा बेटा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है वही कॉन्फ़िगरेशन राइट होगा जिसके लिए जो आपकी स्पिन है वो मैक्सिमम होगी। टोटल स्पिन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ निकालते हैं। देखो ये क्लॉकवाइज है तो इसके लिए +½ होगी, ये क्लॉकवाइज है इसके लिए भी आपकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, +½ होगी। ये आपका क्लॉकवाइज है इसके लिए भी क्या होगी, +½ होगी। तो आपकी कितनी आ गई, 1½ आ गई इसके लिए टोटल स्पिन। तीनों के लिए क्लॉकवाइज है तो +½ +½ +½ दैट इज़ 1½ हो गई।
ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखते हैं प्लस हाफ, सेकंड के लिए माइनस हाफ, थर्ड के लिए फिर से आपकी प्लस हाफ। तो प्लस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, तो ये सिंपल बन गई आपकी प्लस हाफ। अब ये देखिएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिएगा, प्लस हाफ। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी माइनस हाफ, इस इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से प्लस हाफ। तो प्लस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, फिर से क्या रहेगी आपके पास प्लस हाफ। ठीक है, तो मैक्सिमम बताइएगा, मैक्सिमम टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कौन से केस में है बताइएगा। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, सो दैट इज इन फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। तो आप बोलोगे दैट इज इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जो है आपकी टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देखिएगा बच्चों अच्छे से, फर्स्ट केस में। तो इसका मतलब कि अगर हमें नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम 1s में 2, 2s में आपका 2 और ये 2p का राइट कॉन्फ़िगरेशन 1 1 1। This is the right electronic configuration for nitrogen. Means each orbital is singly occupied. अब यहाँ पर लिख देती हूँ by the term, very important है ये point. By the term maximum multiplicity means, maximum multiplicity means, देख लीजिएगा बच्चों, बाय द टर्म मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स क्या है यहाँ पर, टोटल स्पिन ऑफ, मीन्स टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। मैक्सिमम स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट इज द राइट केस। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहा जाता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मीन्स वही कॉन्फ़िगरेशन वैलिड होगा जिसके लिए क्या होगी, टोटल स्पिन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको सेकेंड रूल बता दिया जो आपका कहलाता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है वो आपके डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो इसमें आपका 2p के 3 ऑर्बिटल आपके डीजनरेट ऑर्बिटल हैं। डी के आपके 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल। एफ सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट मीन्स उन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है बच्चों, ये मीनिंग है इस चीज़ का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो आपको रूल समझाए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।